नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अंशा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर अर्थात वर्ग कैसे निकालें। तो इसको दोस्तों हम आपको सिर्फ 1 सेकेंड में निकालने का तरीका बताने वाले दोस्तों, ठीक है। और इसका मैंने पहला पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये दोस्तों मेरा पार्ट 2 है। तो आइए दोस्तों हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो पहला स्लाइड है उसमें दोस्तों हम आपको सिखाएंगे 75 से 99 तक का वर्ग कैसे निकालें। तो इसमें तो दोस्तों कोई प्रश्न नहीं है, तो प्रश्न के लिए हमको अगले स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो हमारे पास अब प्रश्न आ चुका है। अब हम 99 का सॉल्व करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला है दोस्तों यहाँ पर 99, ठीक है। तो इसको हम देखना पड़ेगा कि ये 100 से कितना कम है। तो ये 100 से दोस्तों एक कम है, हमको देखते ही मालूम चल रहा है। तो उसी एक का दोस्तों हमको स्क्वायर निकालना है। तो एक का स्क्वायर होता है दोस्तों 1, लेकिन हमको 2 अंक तक संख्या लेना है, इसीलिए 1 के पहले एक 0 बैठा देंगे, ठीक है। अब फिर ये 100 से जितना कम था उतना इस 99 से माइनस कर देंगे। 1 कम था, 1 माइनस कर दिए, तो हमारे पास आ गया 98। और यहाँ पर 2 अंक तक कितना है 01। अब 01 यहाँ बैठा देंगे, तो 9801 हमारा 99 का दोस्तों वर्ग हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो दूसरा दोस्तों 86 का स्क्वायर। अब इसको भी देखना है दोस्तों कि ये 100 से कितना कम है। तो ये दोस्तों आपका 100 से 14 कम है। अब 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है। अब इसमें भी हमको इकाई और दहाई अंक तक लेना है, अर्थात 2 संख्या लेना है, और इस एक को आगे फॉरवर्ड कर देना है, हम बता रहे हैं आपको। तो अब जब 86 है दोस्तों यहाँ पे, इसमें 100 से कितना कम था 14 कम था, तो ये 14 इसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 6 में 4 जाने से 2 बचा, और 8 में 1 जाने से 7। अब यही 72 में जो यहाँ पर 1 बचा था दोस्तों, इसको यहाँ पे फॉरवर्ड करके इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 73, और 2 अंक तक यहाँ है 96। यही 7396 अर्थात 7396 हमारा 86 का स्क्वायर होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब प्रश्न तीसरा पे आते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 79 है। इसका जो स्क्वायर होगा वह हमको देखना होगा कि ये 100 से कितना कम है, ठीक है। तो 21 कम है दोस्तों, दिख रहा है। अब 21 का जो स्क्वायर होगा 441 होता है दोस्तों। अब 2 अंक तक लेना है, अर्थात 41 लेंगे, और इस 4 को हम इधर फॉरवर्ड कर देंगे। 100 में कितना कम था 21 कम था, तब इसमें 21 माइनस कर देंगे। तो 9 में 1 जने से 8 हो गया, और 7 में 2 जने से 5 हो गया, ठीक है। तो 58, और यहाँ पर 4 फॉरवर्ड करना था, ठीक है इसको। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 62, और 41 यहाँ पर 2 अंक तक लेना है। तो 6241 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। तो अगले स्लाइड दोस्तों हमारा है 100 से ज़्यादा अंक वाले का, हम इसमें आपको तरीका बता रहे हैं। तो आइए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वह दोस्तों 112 अर्थात 112, ठीक है। तो 112 है। तो इसमें करना क्या है हमको कि इसका जो 100 से जितना भी ज़्यादा होगा उसी संख्या का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। वो 12 हो या 32 हो या 21 हो या 35 हो या कुछ भी हो। तो 12 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो है आपका 144, ठीक है। तो यहाँ भी हमको 2 अंक तक ही लेना है, और एक को फॉरवर्ड कर देना है। तो लेकिन इसमें करना क्या है कि इसमें जो 112 है कितना ज़्यादा था 100 से, ये 100 से ये 12 ज़्यादा था। तो यहाँ पर हमको जोड़ देना है, न कि घटाना है, ठीक है। जब 100 से ऊपर वाले संख्या आएंगे तो उसमें हमको जोड़ना है, और उससे कम रहेगा तो उसमें हमको घटाते हैं दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 124, और यहाँ कितना फॉरवर्ड करना था 1। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 125
5 और ये 2 को 4 यहाँ पर है, तो 12,544 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब तो इसका भी तरीका वही होगा। इसमें 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो होता है हमारे पास 441। ठीक है। अब 2 अंक तक मार्क करते हैं, इसको फॉरवर्ड करेंगे हम। तो इसमें 121 में ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 21 ज़्यादा है, तो इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 142। यहाँ कितना फॉरवर्ड करना था, 4। 142 + 4 बराबर 146 और इस 41 को नीचे उतारेंगे तो 14,641 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब अगले स्लाइड पे आते हैं। वह जब सभी संख्या 1 हो, इस पर आधारित हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। तो इस पर मैंने कोई भी क्वेश्चन का पीपीटी नहीं बनाए हैं, तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको यहीं पर इसका नंबर वाइज लिख कर आपको बता देते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर है आपका 11 है और 111 और 1111 और ये आपका हो जाएगा 11,111। ठीक है। इन सब का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों, हमको देखना है यहाँ स्क्वायर है, सब में स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक के गो है, यहाँ पर 2 गो है, तो हमको लगातार लिखना है 1 2, उसके बाद फिर घटते हुए जाना है। 2 के बाद 2 से कम होता है 1, तो 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब 111 का हो जाएगा दोस्तों, के गो 1 है, इसमें 3 गो 1 है, तो हमको 3 तक जाना है, 1 2 3, फिर उसके बाद 3 से घटते हुए जाना है, 3 2 1। ठीक है। अब 1111, तो इसको भी इस तरह करना है 1 2 3 4, फिर इससे घटेंगे 3 2 1। अब 11,111 जो है दोस्तों यहाँ पर इस पर करना है 1 2 3 4 5 तक जाना है, क्योंकि 5 गो 1 है यहाँ पर, और फिर घटते हो जाएंगे 4 3 2 1। ठीक है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब अगली स्लाइड पर आते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों हमारे पास, वह जब सभी संख्या 9 हो दोस्तों, तो इस पर इसको हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम 3-4 नंबर लिखते हैं। जैसे पहला नंबर हो गया 99 और दूसरा नंबर हो गया 9,999 और तीसरा नंबर हो गया आपके पास 999 है, ये 9,999 है, और ये आपका 99,999। ठीक। इन चारों को हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप सबको निकालना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमको देखना है कि ये 100 से कितना कम है। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल। इसमें क्या करना है, 100 से कितना कम है, तो ये 1 कम है, तो यहाँ पर 1 बैठा दिए हम, और के गो 9 है, 2 गो 9 है, तो जे गो 9 होगा, 2 गो 9 है यहाँ पर, तो उसमें 1 माइनस करके 1, तो हमको 1 को 0 बैठाना है इस 1 के पहले, और यही 99 में 1 को माइनस कर देना है, 98 हो जाएगा। इसको मैंने कैसे किया, यहाँ पर 2 गो 9 था, तो 2 गो में से 1 9 लेना है और 1 9 में 1 माइनस करके बैठा देना है। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। हम इसको इससे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ टोटल यहाँ पर 4 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम नीचे किनारे 1 करेंगे और 3 को 0 बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 गो 9 है। ठीक है। अब फिर जब 4 गो 9 है, तो उसमें से हमको 3 गो 9 बैठाना पड़ेगा, 4 में 3 9 बैठाएंगे और 1 9 को 8 बना देंगे दोस्तों। ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 बैठाएंगे और 5 9 के बदले -5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 0 बैठाना पड़ेगा, 4 0 हो गया। अब फिर यहाँ पर 5 9 है, तो हमको 4 9 बैठाना पड़ेगा, 2 3 4, और 1 9 को 8 बना देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें इसको बनाते हैं। तो इसमें 3 9 है, तो 1 बैठाएंगे और इसमें 2 0 आएगा, और फिर 3 9 के बदले 2 9 आएगा और 1 8 आ जाएगा। ठीक। तो यही हमारा 9 वाले संख्या को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और कमेंट करें।